हेलो एवरीवन। तो देखेंगे हम लोग आज फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का पार्ट फोर्थ। 3 पार्ट में हम लोग पहले देख चुके हैं और इसमें देखेंगे टोटल 500 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हम लोग पढ़ते क्यों हैं? क्या ये फिक्स्ड एक आपका सिलेबस है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है यूज़फुल होता है आपके क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रीहेंशन जैसे पैसेज वगैरह में और फिल इन द ब्लैंक्स में। और ख़ास करके PQRS जो है आपका टॉपिक, PQRS का जो पूछा जाता है पैरा जंबल जिसको बोलते हैं, तो उस टॉपिक के लिए भी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। और अगर आप फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमांड पा लेंगे तो आप निश्चित तौर पर सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए सही आंसर पर टिक लगा पाएंगे। और ये जो मैं लिया हूँ टोटल 500 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, वो SP बख्शी से लिया हूँ और जो डॉक्टर अशोक सिंह की बुक है उससे लिया हूँ। तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे आगे। तो आपका फर्स्ट है आज का, ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशन फर्स्ट, अपोलोजाइज फॉर। अपोलोजाइज फॉर का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर अ फॉल्ट। यहाँ पर रिग्रेट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पछताना हो, इसका मतलब हो गया अपोलोजाइज फॉर। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे अपोलोजाइज टू, और जो आपका थर्ड वन है अपोलॉजी फॉर। अपोलॉजी फॉर ये है आपका, और ये तीनों को हम लोग एक साथ देखेंगे, अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज टू और अपोलॉजी फॉर, इन तीनों को देखेंगे। तो ये जो पहला मीनिंग है इसका अर्थ होता है किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना, किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना। और ये अपोलोजाइज टू है, अपोलोजाइज टू का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना। और अपोलॉजी फॉर का मतलब क्या है? तो किसी भूल के लिए जब आप पछतावा करते हुए माफ़ी मांगते हैं तो कहते हैं अपोलॉजी फॉर। अब देखिए इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो अपोलोजाइज फॉर जो है यहाँ S है और यहाँ पर Z है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही हैं। तो ये जो है आपका अपोलोजाइज फॉर, ये किसी गलती के पहले, ये देख लो हिज टोन, मतलब किसी की जो बिहेवियर है उसके जो टोन है, गलत भाषा का उपयोग किया है बोलते वक्त, तो उसके पहले ये यूज़ किया है अपोलोजाइज फॉर का। तो किसी गलती से पहले अपोलोजाइज फॉर का यूज़ हुआ है। और किसी व्यक्ति से पहले, यहाँ पर टू द ओबीस पर्सन है, तो ओबीस पर्सन के पहले आपका अपोलोजाइज टू आया हुआ है। तो आप देखेंगे ये किसी व्यक्ति के पहले आया है और ये अपोलोजाइज फॉर किसी गलती के पहले आया है। तो आप देखेंगे तो इसका मीनिंग फिर से एक बार देख लो। अपोलोजाइज फॉर का अर्थ है किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना, और अपोलोजाइज टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना, और अपोलॉजी फॉर का अर्थ है किसी भूल के लिए जब आप पछतावा करते हुए, रिग्रेट करते हुए माफ़ी मांगते हैं तो यूज़ करते हैं अपोलॉजी फॉर। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर है, इनफैक्ट आई वुड आस्क हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज टोन, कि सच में मैं उससे माफ़ी मांगने को कहूँगा, किस लिए? तो फॉर हिज टोन, मतलब जो उसके रफ लैंग्वेज हैं उसके लिए। अब यहाँ पर क्या है, अपोलोजाइज टू का एग्जाम्पल, द पुअर मैन हैड टू अपोलोजाइज टू द ओबीज पर्सन, मतलब एक बेचारा व्यक्ति है, एक पुअर पर्सन है, मैन है, उसको मांगना पड़ा था। हैड टू अपोलोजाइज का मतलब है उसे मांगना पड़ा था, क्या? माफ़ी मांगना पड़ा था, किससे? तो एक मोटे व्यक्ति से। तो ये देख रहे हैं आप, इस मोटे व्यक्ति के पहले अपोलोजाइज टू का उपयोग हुआ है। अब देखिए ये आपका थर्ड वन है अपोलॉजी फॉर, इसका मीनिंग बता दिया हूँ। अब इसका देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, आई ओव यू एन अपोलॉजी फॉर नॉट टेलिंग यू सूनर ही एडेड, मतलब एक व्यक्ति अपने सेंटेंस में जोड़ते हुए ये कहता है, आगे की बातों में जोड़ते हुए ये कहता है कि मैं आपको पहले नहीं बताने के लिए के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई ओव यू एन अपोलॉजी फॉर, मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपको पहले नहीं बताने के लिए। तो इसका भी मीनिंग देख लिया आप लोग। अब ज़रा देखो 3 और भी हैं ऐसे जो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। देखो क्या है, ये तीनों हैं, क्या क्या हैं? तो ये है एप्लीकेबल टू, नेक्स्ट आपका अप्लाई फॉर, और नेक्स्ट आपका अप्लाई टू। अब इसके अर्थ क्या होते हैं? तो एप्लीकेबल टू का मतलब रेलेवेंट दिया हुआ है, मतलब किसी से संबंधित दिया हुआ है, और इसका मीनिंग क्या होगा? तो किसी के अनुकूल होना, एप्लीकेबल टू होगा, किसी के अनुकूल होना। अब ज़रा देखो ये है अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? किसी पोस्ट हो,
कोई भी पोस्ट हो ऐसा, मतलब कोई पद हो या फिर कोई जॉब हो या फिर किसी परमिशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, आप अगर प्रार्थना पत्र देते हैं तो आप वहाँ यूज़ करते हैं अप्लाई फॉर। और नेक्स्ट आपका अप्लाई टू। अप्लाई टू का कहाँ पर होता है? तो इसका यूज होता है किसी के लिए लागू होना, इसका सिंपल मीनिंग है। अप्लाई टू का मतलब किसी चीज़ के लिए लागू होना, किसी व्यक्ति के लिए लागू होना, किसी सिचुएशन के लिए लागू होना। अब जरा देखेंगे हम लोग इन तीनों का सेंटेंस। इसका है एप्लीकेबल टू का, द जापानीज सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली एप्लीकेबल टू द अमेरिकन सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है कि जापानीज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है। कम्प्लीटली मतलब बिल्कुल ही, एप्लीकेबल टू का मतलब अनुकूल, टू द अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम के अनुकूल बिल्कुल ही नहीं है। क्या? तो जापान का सिस्टम। तो इसका ये मतलब है। तो एप्लीकेबल टू का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था किसी के अनुकूल होना। और देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगा है उस पर फोकस करना है, ना ज़्यादा मीनिंग पे फोकस करना है, ना ज़्यादा आपके सेंटेंस पे फोकस करना है। लेकिन उन मतलब इसके मीनिंग और इसके सेंटेंस को अगर आप इग्नोर करके भी चलोगे तो चलेगा, लेकिन इसके बाद, इस वर्ड्स के बाद कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वो दिमाग में होने चाहिए और वो आएगा मीनिंग जानते हुए और सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हुए। अब ज़रा देखो, और बहुत लोग क्या करते हैं बिना सेंटेंस के ही याद कर लेते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। आप जैसे भी पढ़ो इसको, लेकिन पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमेशा आता है। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर इसका मीनिंग बता दिया। अब अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर का क्या मीनिंग बताया? तो इसका मीनिंग बताया किसी पोस्ट हो या फिर कोई पद या जॉब हो या फिर किसी परमिशन के लिए भी अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, तो वो वहाँ पर यूज़ करेंगे अप्लाई फॉर का। अब जरा देखो क्या है इसका एग्जाम्पल। यू नीड दिस लेटर इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट। अब यहाँ पर कहने का स्टडी परमिट के लिए आपको प्रार्थना पत्र देने की ज़रूरत है। ये कह रहा है ये कि यू नीड दिस लेटर इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट। मतलब कहीं अगर स्टडी के लिए आपको परमिशन चाहिए होगा तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? तो वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो यू नीड दिस लेटर इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का क्या मतलब होता है? के लिए, के वास्ते आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई फॉर का क्या अर्थ हो गया? प्रार्थना पत्र देना। अब अप्लाई टू पर आ जाओ। अब इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी के लिए लागू होना। अब यहाँ दिया है क्या, देखो, द रिस्क डजंट अप्लाई टू देम। मतलब कोई किसी तरीके के रिस्क हैं जो उन लोगों के लिए लागू नहीं होता। तो अप्लाई टू दिया है। अप्लाई टू का अर्थ है यहाँ पर किसी के लिए लागू होना। अब मान लो कि कोई भेड़िया है जंगल में और अब आप आर्मी वाले व्यक्ति को बोल देंगे कि इसको आपको एलिमिनेट करना है, जंगल से ख़त्म करना है, एक भेड़िया को मारना है। तो क्या वो जो रिस्क है उन लोगों के लिए क्या वो अप्लाई होता है? बिल्कुल नहीं होता, उनके लिए आसान काम है। तो उसी सेंस में कुछ कह रहा होगा ये कि द रिस्क डजंट अप्लाई टू देम, यह जो खतरा है वो उन लोगों के लिए लागू नहीं होता। तो अप्लाई टू का क्या अर्थ हुआ? तो किसी के लिए लागू होना। नेक्स्ट है अपॉइंट टू। अपॉइंट टू का अर्थ होता है डेजिग्नेट या पोस्ट। तो इसका अर्थ है कि किसी पद पर, किसी पोस्ट पर क्या करना? नियुक्त करना। अपॉइंट टू कहलाता है। अपॉइंट के बाद टू आता है, याद रखना आप लोग। इसका एग्जांपल दिया, वी आर सीकिंग टू अपॉइंट, मतलब हम लोग ढूंढ रहे हैं किसी को नियुक्त करने के लिए। किस पर? तो टू दिस न्यू पोस्ट, इस न्यू पोस्ट पर नियुक्त करने के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं। किसका सर्च कर रहे हैं? तो एन एबल म्यूजिशियन, एक योग्य म्यूजिशियन की तलाश है हमें इस नए पोस्ट पर अपॉइंट करने के लिए। तो अपॉइंट टू का अर्थ है नियुक्त करना किसी पोस्ट या पद पर। तो जब भी किसी पोस्ट पर नियुक्त करने की बात रहे, डेजिग्नेट करने की बात रहे, तो उसके साथ अपॉइंट के साथ टू आता है। नेक्स्ट है आपका अप्रीहेंसिव ऑफ। अप्रीहेंसिव ऑफ का मतलब होता है वरीड। अब इसका कैसे समझेंगे? तो इसका मतलब है अप्रीहेंसिव ऑफ का, अप्रीहेंसिव के बाद हमेशा ऑफ देना, किस सेंस में? जब चिंतित करने के सेंस में आए तो इसका मीनिंग है किसी चीज़ को लेकर चिंतित होना। अप्रीहेंसिव ऑफ कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आई हैव ऑलवेज बीन अप्रीहेंसिव ऑफ बसेस। मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं हमेशा से चिंतित होता हूँ किसको लेकर? बसेस को लेकर, मतलब बस जो गाड़ियाँ होती हैं उसको लेकर। आफ्टर ऑल द मॉर्बिड स्टोरीज वी कीप हियरिंग अबाउट देम।
तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम लोग सुनते हैं बहुत सारे मल्टीपल स्टोरीज सुनते हैं किसके बारे में, बसेस के मॉर्बिड कंडीशंस के बारे में। मॉर्बिड का मतलब होता है दूषित अवस्था, रोगी भी होता है इसका मतलब, मॉर्बिड का मतलब अस्वस्थ व्यक्ति भी होता है इसका मतलब। लेकिन बसेस में जो दूषित हालात होते हैं, काफ़ी गंदगी होते हैं, साफ़ सुथरा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, उसको लेकर और उससे बिगड़ने वाले हालात के बारे में जो स्टोरी हम लोगों ने सुन रखा है उसको लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो अप्रीहेंसिव ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को लेकर चिंतित होना। अब यहाँ पर है नेक्स्ट एपेटाइट फॉर। एपेटाइट फॉर का मतलब होता है हंगर। अब हंगर सिर्फ भूख के सेंस में नहीं है, अगर किसी चीज़ के खाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा आपका चाह हो, बहुत चाव से लोग खाते हैं कोई चीज़ को, तो उस सेंस में एपेटाइट फॉर का भी यूज होता है। तो आपको ख्याल रखना है कि एपेटाइट के बाद फोर आता है और एपेटाइट फॉर का मतलब है भूख लगना या फिर भूख होना, चाव होना या फिर चाह होना। अब इसका क्या दिया है एग्जाम्पल, सेव योर एपेटाइट फॉर द बिग डिनर। मतलब बहुत बड़े डिनर के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने भूख को बचा कर रखना है, मतलब बीच में खाना नहीं है, ये इसका कहने का अर्थ है। तो एपेटाइट फॉर का क्या अर्थ हुआ, तो भूख लगना या फिर भूख होना। नेक्स्ट है आपका अप्राइज ऑफ। अप्राइज के बाद अगर ऑफ आता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, मतलब सूचित करना। यहाँ पर क्या दिया है, ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ द लॉजिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी तर्क वितर्क से भरा हुआ है, उसके बारे में उसे पहले ही अप्राइज कर दिया गया था। ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ, तो यहाँ पर दिया है कि उसे सूचित कर दिया गया था किसके बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में जो बहुत ही तर्कों से भरा पड़ा है, तो उसके बारे में उसे क्या कर दिया गया था, सूचित कर दिया गया था। तो अप्राइज ऑफ का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को सूचित करना। नेक्स्ट क्या है 11वां नंबर जरा देखो, ये है अप्रोच टू। अप्रोच के बाद टू आता है, किस सेंस में, तो प्रोसीड टूवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, प्रोसीड टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है किसी के समीप जाना, किसी के नज़दीक जाना, अप्रोच टू कहलाता है। तो अप्रोच शब्द के बाद टू आपको यूज करना है। अब जरा देखो क्या दिया है इसका एग्जाम्पल, इट इज़ हैजर्डस टू अप्रोच टू क्लिफ इन दिस एरिया। मतलब ये बहुत ही खतरनाक है, काफ़ी खतरों से भरा हुआ है। कब, जब आप अप्रोच करते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, किसके नज़दीक, टू क्लिफ इन दिस एरिया, इस एरिया के ऊंची ऊंची जो चट्टानें हैं, खड़ी चट्टान है, उसके नज़दीक जाना काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्डस है, काफ़ी ज़्यादा खतरों से भरा हुआ है। तो अप्रोच टू का मतलब होता है किसी की ओर जाना या फिर किसी के समीप जाना या फिर किसी के नज़दीक जाना। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर अप्रोप्रिएट टू। अप्रोप्रिएट के बाद टू आता है और ये किसका सेंस देता है, तो सुटेबल का। अब देखो सुटेबल का क्या अर्थ हुआ, तो इसका मतलब है किसी के लिए योग्य होना या फिर किसी के उपयुक्त होना। अब जरा देखो क्या दिया है इसका एग्जाम्पल, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट टू हिज और हर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब विशेषज्ञता जिसको बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड इन, मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं वो किसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे, तो इन द डिपार्टमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट टू हिज और हर, मतलब वैसे डिपार्टमेंट में उनको नियुक्त किए जाएंगे जो वो काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट टू हैं, मतलब उसके लिए योग्य हैं, वो वैसा योग्यता रखते हैं, उपयुक्त हैं उसके लिए, उस पोस्ट के लिए जो व्यक्ति योग्य हैं उसके लिए क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो उसके बारे में बता रहा है और अपने अपने स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र में, अपने अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या दिया है, 13 नंबर क्या है, तो 13 नंबर है अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकृति देना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, दे मे नॉट अप्रूव ऑफ अस सीइंग ईच अदर। मतलब क्या कहने, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि वे लोग हमें स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, मे नॉट अप्रूव ऑफ नहीं दे सकते हैं, किसके लिए, सीइंग ईच अदर। सीइंग ईच अदर का मतलब क्या होता है, तो एक दूसरे से मिलने की स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, ऐसा ये बता रहा है संभावना।
और सीइंग ईच अदर का मतलब सिर्फ एक दूसरे को देखना नहीं, जबकि यहाँ पर एक दूसरे से मिलने के सेंस में है। जैसे आपको कोई लोग कहते हैं कि यू मस्ट सी अ डॉक्टर, तो इसका क्या अर्थ होता है कि आपको एक डॉक्टर से को देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, इसका ये मतलब होता है। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या दिया नेक्स्ट। तो अप्रूव के बाद आपको क्या ख्याल रखने हैं कि ऑफ आता है। अब नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड 4। एप्टीट्यूड 4 का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि टैलेंट होना, मतलब प्रतिभा होना। अब ज़रा देखो, प्रतिभा होने के सेंस में दिया है एप्टीट्यूड 4। अब इसका एग्जांपल है शी हैज़ ए स्पेशल एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एप्टीट्यूड रखती है, प्रतिभा रखती है, किसमें? तो मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन वगैरह में और इस सब्जेक्ट में भी। नेक्स्ट है आपका आर्ग्यू विथ। आर्ग्यू विथ का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब है क्वेरल विथ ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति से झगड़े करना, लेकिन किसी व्यक्ति से हाथों हाथ नहीं करना। वो क्या करना? तो जैसे होता है कि ओरली झगड़े जो करते हैं, बहस करते हैं, उसके सेंस में बता रहा है। तो आर्ग्यू विथ का मतलब होता है ओरली झगड़ा करना और फिर बहस करना। अब इसका एग्जांपल दिया है इट्स डिफ़िकल्ट टू आर्ग्यू विथ द रिलीजियस हेड्स, मतलब ये काफ़ी कठिन होता है बहस करना, किसके साथ? तो द रिलीजियस हेड्स के साथ। तो द रिलीजियस हेड्स कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? तो इसका मतलब है धार्मिक कट्टरता के सिद्धांत वाले जो लोग होते हैं, काफ़ी कट्टर लोग होते हैं धर्म को लेकर, वैसे लोगों के साथ बहस करना काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये कहने का इसका अर्थ है। आर्ग्यू विथ का क्या अर्थ होगा इस तरह से? तो बहस करना। नेक्स्ट आपका अराइव एट। अराइव एट का मतलब होता है टू रीच अ प्लेस, मतलब इसका क्या हुआ? तो इसका मतलब है किसी स्थान पर पहुंचना। अब यहाँ दिया है इसका एग्जांपल ही वुड बी द लास्ट टू अराइव एट द सीन ऑफ एनी रियल बैटल। यहाँ पर बोला है कि वो व्यक्ति जो है वो आखिरी व्यक्ति होगा कहाँ पर पहुँचने के लिए? तो कोई रियल बैटल, कोई युद्ध, कोई लड़ाई, कोई युद्ध में पहुँचने के लिए आखिरी व्यक्ति होगा वो। अब जरा देखो एट द सीन ऑफ का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? तो इसका अर्थ आप सेंस लगा सकते हैं किसी घटना के अंतिम पड़ाव पर। तो किसी रियल बैटल के जो अंतिम पड़ाव होते हैं उस तक पहुंचने के लिए वो व्यक्ति क्या होगा? तो लास्ट होगा, सबसे आखिरी व्यक्ति होगा। तो अराइव एट का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? तो किसी स्थान पर पहुंचना। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अराइव के बाद हमेशा एट आएगा इस सेंस में। अब जरा देखो नेक्स्ट है अराइव इन। अराइव इन का क्या अर्थ होता है? तो टू एंटर या कंट्री, मतलब आप अगर यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं तो आप कहेंगे, वहाँ पर यूज़ करेंगे अराइव इन का, एट नहीं होगा। वैसे एट का मतलब होता है छोटे प्लेस और इन का यूज होता है बड़े प्लेस में। तो किसी कंट्री में आप एंट्री ले रहे हैं तो वो जो कंट्री है वो बड़ा प्लेस है, तो अराइव इन होगा यहाँ पर। अब जरा देखो यहाँ एग्जांपल दिया इट टूक अनदर ईयर टू अराइव इन कनाडा, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि उसे एक और साल लग गया कनाडा पहुँचने में। तो अराइव इन का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो अराइव इन का मतलब है किसी कंट्री में पहुँचना। अब उस व्यक्ति को एक साल लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति एक साल तक ट्रैवल करते ही रह गया, ऐसा नहीं है। मतलब जब से वो प्लानिंग कर रहा होगा तब से सोचते सोचते उसे एक साल लग गया कनाडा पहुँचने में। तो अराइव इन का मतलब है किसी कंट्री में पहुँचना। नेक्स्ट आपका 18 नंबर असेम्ड ऑफ। असेम्ड ऑफ का क्या अर्थ होता है? तो एम्बेरेस्ड। इसका क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है शर्मिंदा होना। अब यहाँ दिया है एग्जाम्पल में पीटर शुड बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, मतलब किसी मिस्टेक के लिए बता रहा है कि जो पीटर ने कोई मिस्टेक कर रखा होगा उसके लिए, कि उसे खुद के लिए क्या होना चाहिए? शर्मिंदा होना चाहिए। तो असेम्ड ऑफ का मतलब है शर्मिंदा होना। नेक्स्ट आपका आस्क फॉर। आस्क फॉर तो काफ़ी बोलचाल के भाषा में भी हम लोग यूज़ करते हैं और ये काफ़ी बार भी पूछे गए हैं एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पता चलेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ए थिंग। इसका मतलब क्या है? तो किसी चीज़ या किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करना, किसी से बस रिक्वेस्ट करना। अब यहाँ दिया है एग्जाम्पल में देयर इज़ नो नीड टू आस्क फॉर परमिशन, मतलब आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहा है ये। तो आस्क फॉर का मतलब है प्रार्थना करना, मतलब परमिशन के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना। नेक्स्ट है आपका अस्पायर आफ्टर। अस्पायर आफ्टर का मतलब होता है डिजायर फॉर फेम। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका
ख्याति या फिर प्रसिद्धि या फिर मान सम्मान के पीछे भागना। तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसे ख्याति ना मिले, प्रसिद्धि ना मिले। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल में, इट इज़ ह्यूमन नेचर टू अस्पायर आफ्टर फेम। मतलब ये ह्यूमन का एक नेचर है, मतलब स्वाभाविक है, एक प्रकृति है, उसका स्वभाव है किसके पीछे भागना, तो आफ्टर फेम मतलब नेम फेम, ख्याति के पीछे भागना, प्रसिद्धि के पीछे भागना। तो यहाँ पर है अस्पायर आफ्टर मतलब प्रसिद्धि के पीछे भागना, मान सम्मान के पीछे भागना, अपने ख्याति के पीछे भागना। अब जरा देखो लास्ट वन क्या है, अस्पायर टू। अस्पायर टू का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर है डिजायर फॉर पोस्ट। तो इसको कहेंगे किसी पोस्ट या पद के लिए आकांक्षा रखना या फिर अभिलाषा रखना, इच्छा रखना, तो अस्पायर टू है। अब यहाँ दिया ऑल द कैंडिडेट्स अस्पायर टू द पोस्ट ऑफ कमीशनड ऑफिसर्स। तो जितने भी कमीशनड ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं उसके लिए तो सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, अभिलाषित होते हैं, मतलब उसके लिए तैयारियां करते हैं, उसकी आकांक्षा रखते हैं। तो आप लोग देख चुके हैं आज का क्लास, और हम लोग लास्ट में रैप अप करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। बस रिकैप मीनिंग के साथ नहीं करेंगे, बस आपको मैं ख्याल करा दूं कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा आता है। तो अपोलोजाइज के बाद फोर आता है, अपोलोजाइज के बाद टू भी आता है, अपोलॉजी के बाद फोर भी आता है, और इन तीनों का अर्थ क्या होता है, तो अपोलोजाइज फोर का मतलब है किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज टू का मतलब है किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना, अपोलॉजी फोर का मतलब है कि किसी भूल के लिए पछतावा करते हुए माफ़ी मांगना। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेबल टू। एप्लीकेबल टू है तो एप्लीकेबल के बाद टू आता है, अप्लाई के बाद फोर आता है, अप्लाई के बाद टू आता है, और इन तीनों का अर्थ देख लो एक बार। तो एप्लीकेबल टू का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है किसी के अनुकूल होना। अप्लाई फोर का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है किसी पोस्ट, जॉब या पद के लिए या फिर किसी दूसरे किसी भी चीज़, किसी परमिशन के लिए अप्लाई करना, प्रार्थना करना, अप्लाई फोर कहलाएगा। अप्लाई के बाद अगर टू आता है तो उसका अर्थ क्या होगा, तो किसी के लिए लागू होना। नेक्स्ट आपका अपॉइंट टू। अपॉइंट के बाद आपका टू आता है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब किसी पोस्ट या पद पर नियुक्त करना होता है। अप्रीहेंसिव के बाद अगर ऑफ आता है तो इसका अर्थ क्या होगा, किसी चीज़ को लेकर चिंतित होना। नेक्स्ट आपका एपेटाइट फोर। एपेटाइट फोर का क्या अर्थ है, एपेटाइट के बाद फोर आएगा आपका, और इसका अर्थ क्या होगा, तो भूख लगना, फिर किसी चीज़ का भूख होना, चाह होना। नेक्स्ट आपका अप्राइज के बाद ऑफ आता है। अप्राइज के बाद अगर ऑफ आता है तो इसका सेंस होगा सूचित करना। नेक्स्ट आपका अप्रोच टू। अप्रोच के बाद टू आया है और इसका अर्थ क्या होगा, किसी के समीप जाना, किसी के नज़दीक जाना। नेक्स्ट क्या है आपका 12 नंबर, तो इसका है अप्रोप्रिएट टू। अप्रोप्रिएट के बाद आपका टू आया है और इसका अर्थ क्या होता है अप्रोप्रिएट टू का, तो किसी के लिए योग्य होना, किसी के लिए उपयुक्त होना। नेक्स्ट आपका 13 नंबर है अप्रूव ऑफ। अप्रूव के बाद आपका ऑफ आया है और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है स्वीकृति देना। नेक्स्ट आपका एप्टीट्यूड के बाद फोर आता है और इसका अर्थ है एप्टीट्यूड फोर का कि प्रतिभा होना। आर्ग्यू विद। आर्ग्यू के बाद विद आया है और इसका अर्थ क्या होगा, तो किसी व्यक्ति से झगड़े करना, बहस करना। नेक्स्ट आपका अराइव एट। अराइव के बाद एट आया है तो इसका क्या मतलब होगा, तो इन दोनों को एक साथ देखना है। अराइव के बाद अगर एट आता है मतलब छोटे प्लेस की बात कह रहा है, तो इसका मतलब है किसी स्थान पर पहुंचना। और अराइव इन है तो बड़े स्थान के लिए होगा, मतलब कि किसी कंट्री में अगर आप एंट्री लेते हैं तो कहलाएगा अराइव इन। नेक्स्ट है आपका अशेम्ड ऑफ। तो अशेम्ड के बाद क्या आया है, ऑफ आया है, और अशेम्ड ऑफ का क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। नेक्स्ट आपका आस्क फॉर। आस्क के बाद फोर आया है और आस्क फॉर का क्या अर्थ होगा, तो किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट आपका अस्पायर आफ्टर। और अस्पायर के बाद अगर आफ्टर आया है तो इसका मतलब है ख्याति या प्रसिद्धि के पीछे भागना। नेक्स्ट आपका अस्पायर टू मतलब किसी पोस्ट वगैरह के लिए क्या करना, तो इच्छा रखना, आकांक्षा रखना, अभिलाषा रखना। काफ़ी सारे नेम भी हैं आकांक्षा और अभिलाषा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।